हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा सामाजिक विज्ञान। आज का जो उप विषय रहेगा वो रहेगा इतिहास की समझ भाग 2। तारीख रहेगी बच्चों 22 जुलाई 2021। चलिए बच्चों देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। बताया गया है कि बच्चों कि भी भारत की जो वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से हम कर सकते हैं। क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो हम दो घटनाओं से बता रहे हैं, सिंधु घाटी और आर्यों के आने का। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग से वर्णित किया जाता है। ये जो दो घटनाएं हैं इनको हम वैदिक और पूर्व वैदिक काल से जानते हैं। ठीक, आगे ईसा पूर्व चौथी सदी, ये चौथी सदी में बताया गया लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व एक सम्राट थे। कौन? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और क्या हुआ, बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। ठीक, सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं कि भाई यहाँ से सम्राट का जो अशोक थे इनका जो शासन चल रहा था तो उस समय से अब तक हमें जो शिलालेख मिले हैं वो ज़्यादातर सम्राट अशोक के थे। ठीक, हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो राजकीय जो प्रतीक है जिसमें 4 शेर हम देखते हैं, जो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से। ठीक, तो बच्चों ये जो राज के प्रतीक है ये हम अपने सिक्कों पर, बैंक नोटों पर, सरकारी दस्तावेज, आधिकारिक मोहरों पर देख सकते हैं। ठीक, पहली सदी में इसमें बताया आगे, पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या बताया गया है कि भाई 8वीं सदी में इस्लाम धर्म पहली बार अरब व्यापारियों के साथ में केरल पहुंचा। ठीक है, 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया कि भाई जब अलग अलग देश से भारत में जो लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं तो वो अपनी कुछ संस्कृति लेकर के आते हैं और कुछ राजनीतिक शक्तियां भी लेकर के आते हैं, जिससे भारत में उन देशों के साथ व्यापार करने के लिए कुछ अलग अलग रणनीतियां बना करके राजनीतिक शक्तियां अपनी स्थापित की। आगे देखो, दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली की सल्तनत की नींव रखी गई। जो भारत के दिल्ली में जो उस समय एक चौहान थे जो कि दिल्ली में शासन कर रहे थे, उनको हरा कर के लगभग 300 वर्ष बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। ठीक है, तो भारत में ये सभी जो साम्राज्य हैं ये भी फले फूले। ठीक, आगे देखो, इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती है कि जो इस काल में जो इमारतें बनी हैं वो अपनी कहानी स्वयं बताती हैं। जैसे कि भाई कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि भाई गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कि भाई भारत में जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की। फिर आगे कबीर, मीरा, चैतन्य देव,
सूरदास जैसे भक्ति धारक के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। तो इतिहास में सिख धर्म का भी विकास हुआ। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा फैलाने वाले संत भी देश में पैदा हुए। आगे देखते हैं बच्चों, हमें यहाँ पर एक चित्र दिए गए हैं, 3 चित्र दिए गए हैं। तीनों चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं और चित्र में बताया गया है चैतन्य देव। तो ये चैतन्य देव बताए गए हैं। इबादत खां में अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर बैठे हुए हैं, इनके बारे में ये तस्वीर दिखाई गई है। आगे देखो क्या लिखा है बच्चों, कृषि में रहट, नहरें, तालाबों, लोहे के हल, चरखों से कृषि का विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया के व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं। तो बच्चों देखा हमने कि भाई हमारे इतिहास में किन किन चीज़ों में बदलाव आया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत के धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। कि भारत में जो धार्मिक विरासत की संपन्नता हुई है उसको लिखना है कि भाई कौन कौन भारत में सबसे पहले आया। ठीक, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई भारत में जो धार्मिक विरासत जो शुरू हुई सबसे पहले कहाँ से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर भारत में आर्यों का आना, फिर अशोक सम्राट जो कि 4वीं सदी में थे। फिर आगे क्या था, 1ली सदी में ईसाई धर्म भारत पहुंचा। फिर आगे 1ली सदी में स्थापित गुप्त वंश साम्राज्य, ये उस समय स्वर्णिम काल रहा। फिर आगे 8वीं सदी में इस्लाम भारत पहुंचा। 11वीं सदी तक भारत की राजनीतिक मजबूती स्थापित हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ से ये आंसर लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है, इस्लाम व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण थे। कि भाई जो इस्लाम है और ईसाई धर्म है वो भारत में आने के उनके कारण क्या थे। तो सीधा सिंपल आंसर है बच्चों, वो आए थे भारत में क्या करने के लिए, वो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, इस्लाम और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म वो क्या करने आए थे भारत में, व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे व्यापार करने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, भारत में कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाएंगे। तो बच्चों इमारतों की सूची बनानी है, उसमें हमें लिखना उनका स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताएं। मैंने इसका आंसर दिया है, इसका आंसर हम देखेंगे आगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, भारत में विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है। भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके क्या कारण है। तो इसके कारण हमने यहाँ पे देखा कि भाई भारत में जो है गर्म मसाले, सूती वस्त्र पूरी दुनिया में फेमस थे, तो जिस कारण से व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है, तो इनके कारण ही यहाँ पर ये व्यापारी को आकर्षित करता था। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाने हैं। तो बच्चों इसके जो है मानचित्र में विभिन्न साम्राज्य और इनके शासक यहाँ पर दर्शाने हैं, तो वो मैं अभी आगे वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। ठीक है।